एंग्जाइटी क्या है? ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर? ज़्यादातर हम लोग यही कहते हैं, एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर है। इसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने एक किताब में पढ़ा था, हैप्पीनेस फॉर क्योर उस किताब का नाम है, बाय वन ऑफ द फेमस साइकेट्रिस्ट। इट मेंशंस एंग्जाइटी इज़ अ वे in which an overprotective brain reacts so that it can safeguard you against a potential threat or danger जो आपने कभी पहले झेला है। जब हम ये चीज़ किसी को बोलते हैं जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बोल रहा है या उसे लगता है उसे है, it gives a sense of relief because it removes that negative tag of disorder from it. It's just a sign of an overprotective brain to safeguard you, right? एक और चीज़ जो उस बुक में मुझे बहुत अच्छी लगी is resolving an issue by detaching yourself from it. Easier said than done, but works magically if you try. आप किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व उसका हिस्सा बनकर नहीं कर सकते हो उसे. You have to take a step back, detach yourself from that problem and then look at it. जैसे कि एंग्जाइटी को हमने एक डिफरेंट तरीके से देखा है, डिफरेंट लेंस से देखा अभी. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिलीफ. इट सेट्स इन दैट टोन ऑफ नॉर्मलसी दैट ये इतना ख़राब नहीं है जितना हमें लग रहा है. हमें सिर्फ लग रहा है बिकॉज इट इज़ आवर ब्रेन दैट इज़ थिंकिंग दैट वे, राइट? जब हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं एक दिन में वो चेंज नहीं आता हमारे अंदर, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इफ़ वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस, इफ़ we keep on reminding our brain ki okay, this is normal, this is okay, it gives us much more strength to tackle that problem, to tackle anxiety, precisely जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. The more normal you behave, the less that problem will look. जितना कम स्पेस आप उसको अपने रूटीन में देंगे उतनी ही जल्दी वो प्रॉब्लम, एंग्जाइटी अपने आप अपना रास्ता पकड़ के निकल जाएगी. And the moment you start making space, a special space for that problem, for that anxiety in your life, it settles there permanently, and to make things worst starts expanding itself. Always remember that. Always remember that.